चश्मा या तुम लगा लो। सुनना, कि आपको देखकर 4 पंक्तियां याद आती है मुझे कि दिल तो एक है पर सेक्शन बहुत है। वाह, दिल तो एक है पर सेक्शन बहुत है, रिएक्शन तो बचा नहीं पर एक्शन बहुत है, और हार्ट अटैक से आ गए हार्ट अटैक तक, बैलेंस तो बचा नहीं पर ट्रांजैक्शन बहुत है। वाह, वाह, बढ़िया, अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। ये मारू जी का ब्याह हुआ तो पंडित जी ने कहा, बोले देख बेटा अब ब्याह हो गया है, ये गृहस्थी साइकिल के 2 पहिए की तरह है, पति पत्नी दोनों साइकिल के 2 पहिए हो, ठीक से चलाना। मारू जी के लक्षण तो आपको पता ही है। पंडित जी से पूछ बेटे, बोले पंडित जी ये बताइए कि पड़ोसन को मिलाकर एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? बस मारू जी ये ध्यान रखना कि तीसरा पहिया ट्रैक्टर का मत फंसा लेना साइकिल। बढ़िया, वो पार्थ नवीन कह रहा था, बोले वो रिफ्लेक्शन गिर रहा है, ऐसा चांद चमक रहा है। कहाँ गया पार्थ? मैं पार्थ से कहना चाहती हूँ कि चांद किसी पुरुष के जीवन में तभी चमकता है जब 2 महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं। एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो भाभी बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, कुछ लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। ये परमार जी पूछ रहे थे मुझसे, बोले प्रेरणा जी सुना है आप कॉलेज में पढ़ाती हो, तो एक ज्ञान की बात बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले वो राजीव गांधी जी ने खेल के क्षेत्र में ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण उनके नाम से खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है? मैंने कहा क्या परमार जी आप इतना भी नहीं जानते, राजीव गांधी ने खेल खेल में देश को ऐसा रत्न दे दिया जिससे पूरा देश खेल रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ये परमार जी से मैंने पूछा, मैंने कहा बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं आप, आपके समय में जब ब्याह हुए तो ऐसे भाभी जी से मिलने थोड़ी दिया जाता था? बोले हाँ नहीं मिलने दिया जाता। तो मैंने कहा आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं हरिद्वार से एक घंटी ले आया था, मुझे मिलना होता मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाती कि मिलना है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, भाभी जी को आपसे मिलना होता तो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। तो आप ये जो तालाब का पानी चेक करने की बात कर रहे थे ना अतुल जी, वो करवा ही लेना। हाँ, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे इतनी देर में आपके लक्षण में ये बता रहे हैं कि इस तालाब का पानी पीकर ही बैठे हो यहाँ पर। बढ़िया है। कुछ लोग इधर बालकनी में खड़े हैं। ये वार्ड क्रमांक 11 कब से ऐसे ही सुमड़े जैसा बैठा है, चुपचाप बिल्कुल, ना कोई ताली है ना कुछ नहीं है। रहने दो भैया, एक ही व्यक्ति पे पूरी जवाबदारी आ जाएगी, थक जाओगे। अच्छा काका जी हैं, बजाओ ताली, कोई दिक्कत नहीं है, काकी जी ने आपको भेजा है यहाँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप ये देखिए इनके लक्षण। भाभी जी कोरोना में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये पाया गया कि देश की 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं। वैसा महेंद्र जी आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि यही मामला है। देश की 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं और देश के 80% पुरुष पत्नी बदलना चाहते हैं। ये जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ये उसी भावना वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। आप देखिए ये अतुल जी, अभी भाभी जी अतुल जी अपनी पत्नी को लेकर मेले में चले गए कुंभ के और खो गए तो इनकी पत्नी ने कहा कि पति खो गया है, रिपोर्ट लिखवानी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास गई। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया वुलिया बता दे तो पति को ढूंढ लाएं। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन,
जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। देखो प्रेरणा जी, मैं इंदौर से आया और हमारे यहाँ तो बंगाल में भी बाबूजी कभी कभी ऐसा सामान हाथ लग जाता है कि तालाब में धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलता है। वो माइक वाले भैया भी तुम्हें देखकर समझ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ बरसों से यही काम चल रहा है। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है, मैं आज की रात इनका वकील हूँ और इनकी तरफ से आपको यही कह सकता हूँ कि न रूठने की, न अदावत की बात कर, न रूठने की, न अदावत की बात कर। दिल एक मंदिर है, इबादत की बात कर। और कुकड़ेश्वर के भोले लोग चाहते ही क्या हैं, सारे झंझट छोड़, बस मोहब्बत की बात कर। क्या क्या बात है, चेचिस देखो अगले का, केजरीवाल जैसी शक्ल है और बात मोहब्बत की। अब आपने अगर क्या बात है कह दिया है तो 4 पंक्तियां सुनो, उसके बाद मैं कविता पाठ पर आऊंगी। आप ऐसे मत सुनो, एक बार जोरदार तालियां बजाओ तो मैं 4 पंक्तियां, चेचिस को देखिए और 4 पंक्तियां सुनिए। सुनना कि मुर्गा जरा सा सच धजकर सरताज बन रहा है। ये आपने क्या बातें कहा इनकी पंक्तियां सुनकर, कि मुर्गा जरा सा सच धजकर सरताज बन रहा है, उल्लू गोरैया के दर्दे दिल का इलाज बन रहा है, और जिसकी सूरत देखकर हवाएं भी अपना रुख मोड़ लेती हैं, वो लप्पू सा झिंगुर हवाई जहाज बन रहा है। बाबूजी, आप मेरी कब्र खुदवाने पे तुला हुआ। अब कैमरा इधर करो, अब हम बोलेंगे। इन्होंने कहा आपने ताली बजे, और सुनना, अगर इनकी बात का जवाब ठीक दे दूं तो ताली ठीक बजाना, कि हम जो कह दे वही तेरे दिल का अल्फाज हो जाए। इन्होंने जो कहा अगर उसका जवाब ठीक हो तो ताली बजाना, कि हम जो कह दे वही तेरे दिल का अल्फाज हो जाए। ये मुर्गा तेरे हर दर्दे दिल का इलाज हो जाए, और उल्लू को उल्लू समझकर ही प्रेम से देख लो तो फिर ये लप्पू सा झिंगुर भी मोहब्बत का सरताज हो जाए। आहा, अभी तक जो लोग चुपचाप बैठे थे, क्या ऊर्जा आई है उन लोगों में। 4 पंक्तियां भाभी जी सुनिएगा, स्वाभिमान की पढ़ती हूँ कि ये तो जो हो जाए जो भी है, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा और इस बार मेरा भरपूर समर्थन कीजिएगा। परमार जी सुनिए आप भी, कि हम फ्यूज बल्ब लगाकर नई हवेली में अंधेरा नहीं करते। फ्यूज बल्ब लगाकर नई हवेली में अंधेरा नहीं करते, बुझी हुई मोमबत्ती से रोशन सवेरा नहीं करते, और हम अपने राजमहल में रहते हैं बहुत ही सलीके से, इसलिए पुरानी जर्जर इमारत में बसेरा नहीं करते। वाह 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 वाह। फ्यूज बल्ब यूं क्या कर रहे हो? देखो ऐसा है कि इमारत में आओ तो इमारत भी मशहूर हो जाए। आप आनंद ले रहे हो, फ्यूज बल्ब बता रही है, तो आप सुनना पंक्तियां कि इमारत में आओ। हाँ, थोड़ी मेहनत अपन भी करो, खाली हमको ही थोड़ी करना है। कि इमारत में आओ तो इमारत भी मशहूर हो जाए, मोमबत्ती जलाकर देखो तो अंधेरा दूर हो जाए, और फ्यूज बल्ब में मोहब्बत की जरा करंट डालकर तो देखो, फिर दिल का महल भी रोशनी से भरपूर हो जाए। 4 अंतिम पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनना, और मैं कविता पाठ पर आना चाहती हूँ। ये मेरे जो विद्यार्थी बैठे थे, खा पी के वापस आ गए हैं मेले से, सुनना रे, इस बार तालियां तुम बजाना और समर्थन तुम करना, वरना तुम्हारे सीसी के नंबर मेरे ही पास फंसे पड़े हैं। सुनना, 4 पंक्तियां अंतिम निवेदन करती हूँ। आदरणीय आप तो बैठ जाओ, वो आज नहीं आई है जिसे ढूंढने उठ रहे हो। पार्षद जी सुनिए कि पुराने रेडियो और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। पुराने रेडियो और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। गाड़ी इतनी खटारा है कि इंश्योरेंस नहीं है, और उन नंबरों पर कॉल नहीं आती, सुन लेना,
उन नंबरों पर कॉल नहीं आती जिन नंबरों की सिम में बैलेंस नहीं है। वाह 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 वाह, देऊं जवाब? रहने देगा? हाँ, चलिए आप एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं और प्रेरणा ठाकरे जी को उन गीतों के लिए, कविता के लिए आप एक बार आदेशित करें जिनके लिए वे जानी और मानी जाती है। जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर। देखो, मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ सभी से कि मेरी तुमको बस इतनी सी शिक्षा है, अच्छा, मेरी तुमको बस इतनी सी शिक्षा है, ये प्रेम नहीं आशा बड़ी कठिन परीक्षा है। और आओ तो कृष्ण जैसा भाई बनकर आना, बहन सुभद्रा को बस इतनी सी प्रतीक्षा है, बहन सुभद्रा को बस इतनी सी बहुत प्रतीक्षा अच्छे। है। कर्ज और- परीक्षा के सारे ही चुकाना है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत। आइए, आप अगर चाहें तो मैं एक हास्य का कीर्तन आपके बीच करवाना चाहती हूँ। आपके चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बनी रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिए। सुनिएगा। कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। ठीक है यशवंत, ठीक है? तो अब की बार तालियां आनी चाहिए, झूम कर सुनिए तो आपको भी आनंद आएगा। कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। मेरी तरफ मत देखिए, ये ओरिजिनल है। सुनिएगा। आइए, आपकी तालियां मुखरित हो मुझ तक पहुंचे, मैं आनंद का कीर्तन करवाना चाहती हूँ। कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अशोक तुम भी बजाओ, खामोश मत बैठो। कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार, मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। छोड़ के मजनू प्रेम मोहब्बत चला गया हरिद्वार। झूमे झूमे रे, ए झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और भूखी प्यासी औलादे पक पक पर भटक रही है, भूखी प्यासी औलादे पक पक पर भटक रही है। उनकी मम्मी रील बनाकर छत पर मटक रही है। झूमे झूमे रे, ए झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और प्यार में बाबू सोना की है बड़ी गजब की माया। असीम ठीक से बजाओ तालियां, कि आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे इस तरीके से ना सुनिए। कि प्यार में बाबू, प्यार में बाबू, प्यार में बाबू सोना की है बड़ी गजब की माया। हर कोई पूछ रहा मेरे बाबू ने थाना थाया। झूमे झूमे रे, ए झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और इंटरवल में कहाँ चल दिए पिक्चर अभी है बाकी, इंटरवल में कहाँ चल दिए पिक्चर अभी है बाकी। आधी रात को कहाँ करोगे जाकरता का झांकी। झूमे झूमे रे, ए झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और यशवंत सुनना कि फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धासु, फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धासु। प्रिया समझते थे जिसको वो निकला है प्रियांशु। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और ललित यहाँ पे बैठे वहां पे बैठे लेवल बदल बदल कर, यहाँ पे बैठे वहां पे बैठे लेवल बदल बदल कर। कवित्री को देख रहे हैं एंगल बदल बदल कर। झूमे झूमे रे, ए झूमे झूमे रे। और काका जी जो आप फोटो खींच रहे हैं पीछे, मैं कहना चाहती हूँ कि उम्र निकल गई काका जी अब हुई बहुत है देरी, उम्र निकल गई काका जी अब हुई बहुत है देरी। 80 बरस में क्या कर लोगे खींच के फोटो मेरी। झूमे झूमे रे, ए झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में।
और चारों ओर चल रही देखो नमो नमो की आंधी, चारों ओर चल रही देखो नमो नमो की आंधी, हवा हवाई हो गए अपने प्यारे राहुल गांधी, झूमे झूमे रे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। देखिए आप वो भी झूम रहे हैं जो इतनी देर से कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। इससे ये पता चलता है कि पुराना इन्वर्टर भी अगर बैटरी ठीक देख ले तो चार्ज जरूर होता है। आइए एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिए। मैं एक बहुत अच्छा गीत आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। एक बार दोनों हाथ हवा में लहराते हुए मुझे तालियां बजाकर आदेशित करें। देखिए साहब, मैं आपके शहर की, आपके गांव की बेटी हूँ। बचपन से इन गलियों में बहुत घूमी हूँ। मुझे याद आता है सन 97 का वो चित्र, जब मैं पत्रकारिता किया करती थी और असीम, अशोक, ये सब लोग बाजे गाजे के साथ बस स्टैंड से मुझे शहर में लेकर आते थे। मुझे इस गांव गलियों में वो प्यार मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आदरणीय परमार जी, महेंद्र भैया, भाभी जी, आज आपने जो विश्वास पुनः मुझ पर जताया है, आइए मैं देश की तमाम बेटियों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी उपस्थिति में एक बेटी का गीत पढ़ना चाहती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। शुक्रिया। सुनिएगा। मेरे केवल होने भर से, मेरे केवल होने भर से घर भी घर हो जाता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मेरे केवल होने भर से घर भी घर हो जाता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर, और क्या है बेटी, सुनिएगा कि मैं सृष्टि के व्यासपीठ पर रचना धर्म निभाती हूँ। मैं सृष्टि के व्यासपीठ पर रचना धर्म निभाती हूँ। अनुसुईया बनकर पलने में तीनों लोक झुलाती हूँ। सीता बनकर स्वाभिमान की हर सीढ़ी चढ़ जाती हूँ। पति के प्राणों पर संकट हो तो यम से लड़ जाती हूँ। मुझ में हाड़ी रानी लक्ष्मी, मुझ में हाड़ी रानी लक्ष्मी बाई जीजा माता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं चिंतन का सिंह द्वार हूँ, हर दहरी का दीप हूँ मैं। मेरा मानना है साहब कि जिसके घर में बेटी नहीं होती, उनके घर में दिवाली पर जलने वाले दिए भी उतने रोशन नहीं हुआ करते। आइए मैं पढ़ती हूँ, बंद साथ दीजिएगा। बहुत अच्छे। कि मैं चिंतन का सिंह द्वार हूँ, हर दहरी का दीप हूँ मैं। सागर के मंथन से निकले हर मोती का सीप हूँ मैं। तुलसी को तुलसी दल कर दे उस रत्ना का गीत हूँ मैं। पन्ना पन्ना आभारी है उस पन्ना की जीत हूँ मैं। संबंधों की मरुधरा पर, संघर्षों की मरुधरा पर मुझको चलना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना। और एक बेटी जो हमारे बीच बैठी है, मैं अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ, उसे समर्पित करते हुए। हमारी माताएं बहनें विराजमान है, सुनिएगा। कि मेरे लाल ही बने बहादुर और अटल विश्वास बने।
मेरे लाल ही बने बहादुर और अटल विश्वास बने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कोई चंद्र सुभाष बने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कोई चंद्र सुभाष बने। सुनीता और कल्पना जैसी बेटी पाकर खास बने। इंदिरा और प्रतिभा लिखकर भारत के इतिहास बने। तो मैं हूँ प्रेरणा मेरे आगे, मैं हूँ प्रेरणा मेरे आगे, अंबर भी झुक जाता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। प्रेरणा जी के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाए। बेटी का बहुत अच्छा गीत पढ़ा। पार्षद जी वापस आ जाना, नहीं तो ये लोग गलत समझेंगे खाली प्रेरणा जी को ही सुनना आए थे। अपन गलत इंप्रेशन जाता ना शहर में। अपन गणमान्य है, पार्षद है, बहुत बढ़िया। प्रेरणा जी ने प्रेम मोहब्बत की बातें सुनाई, छोरों को बता रही थी प्रेम मोहब्बत। अब तुम क्या सिखाओ इनको, ये सब सीखे सिखाए हैं। इनकी हालत ये है कि छोरी अगर पट जाए तो ये छोरे ओले ओले गाते हैं, और छोरी अगर नट जाए तो फिर 10 की भांग फंसा के भोले भोले गाते हैं। ये ज्यादा टेंशन थोड़ी ले। और भाई साहब महेंद्र जी, मैंने तो प्रेम मोहब्बत लिखना ही बंद कर दिया। ईमानदारी की बात, 17 साल हो गए मेरे ब्याह को। अब क्या प्रेम लिखो न क्या मोहब्बत लिखो। लिखना इसलिए बंद कर दिया, 4 पंक्तियां सुनना। तो लिखना बंद कर दिया कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता। हमारे जमाने की सारी छिपकलियां मगरमच्छ हो गई। यही हुआ नहीं। हाँ, मैं आपकी